हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 मिसलिनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 मैथमेटिक्स। सबसे पहला बेटा क्वेश्चन यहाँ पे रीड करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन कह रहा है इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन सच दैट f1 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे सिग्मा दिया गया जो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 120 आपको दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, इसको हम समझते हैं क्या है। सर आपने बहुत बार समझाया, एक बार फिर रिवाइज कराओ। ठीक है बेटा, मैंने आपको हमेशा क्या समझाया, अगर ये सिग्मा है ये क्या होता है? सर ये आपने बताया कि भाई ये होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, इसको हम बोल सकते हैं स्टार्ट विद, कि भाई x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। और n को क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। ये क्या होती है बेटा? अपर लिमिट होती है कि n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इसका मतलब ये होता है। इसको हम बोल सकते हैं एंड विद, कि कहाँ पे जाके n की वैल्यू एंड हो जाएगी। ये हमने समझा है। हाँ जी। अब बेटा इस सिग्मा में होता क्या है, आप अगर यहाँ पे यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, आपके पास एक टर्म आएगी, 2 पुट करोगे फिर एक और टर्म आएगी। जब यहाँ पे हमारे पास सिग्मा आता है तो इसका मतलब होता है उसी सभी टर्म को हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, समेशन होता है कि जितनी भी टर्म 1 पुट करोगे टर्म आएगी, 2 पुट करोगे टर्म आएगी, तो सभी टर्म्स को हमें ऐड करके दिखाना होता है। ये सिग्मा का मीनिंग होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने यहाँ पे समझ लिया। और हमें यहाँ पे अब क्या दे रखा है 120। ये कह रहा है कि भाई अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते चले जाओ n तक, तो जितनी भी टर्म्स आपके पास आएंगी उन सबको ऐड करोगे तो 120 आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है। एक बार देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। हमें सबसे पहले क्या दिया गया, हमें एक फंक्शन दिया गया है भाई एफ एक्स प्लस वाई, आपके पास क्या होगा एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई। ओके, हाँ जी सर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। और यहाँ पे आपको बेटा f1 भी दिया गया है जो कि आपके पास 3 है। अच्छा सर, अब मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, f1 आपको 3 दिया गया, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा f2 बताओ क्या होगा, सर वो हम कैसे बताएं? सर वो कैसे बताएं, वो तो दिया नहीं हुआ। बेटा ये इस फंक्शन का ही आप यूज़ करके आप f2 को इस तरीके से लिख सकते हो, f1 प्लस 1। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और f1 प्लस 1 बेटा 1 के प्लेस पे x हो गया, इस वाले 1 के प्लेस पे y हो गया। तो बेटा ये क्या लिख सकते हैं आप, f1 जैसे यहाँ पे fx मल्टीप्लाई fy लिखा, आप f1 मल्टीप्लाई f1 लिख सकते हो। हाँ जी सर बिल्कुल, ये तो गिवन है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, मेरे पास 9 आ जाएगा। हाँ जी सर 9 आ जाएगा। वैसे ही बेटा अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप f3 बता सकते हो? हाँ जी सर f3 तो हम बता सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लिख दो बेटा। ठीक है, 1 प्लस 2 सर हम इसको लिख सकते हैं। और आप इसको क्या लिख सकते हो, f1 मल्टीप्लाई बेटा f2 लिखोगे तो f1 आपके पास क्या है 3 है, f2 अभी आपने निकाला 9 है, तो आपके पास क्या हो गया 9 तिया 27 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, आपके पास अब यहाँ पे क्या आ चुका है, आपके पास f1 कितना आया? सर f1 मेरे पास कितना आया, f1 3 आया। ठीक है जी, f2 मेरे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 9 आ गया। और f3 आपके पास कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है, अच्छा अब चलते चलोगे आगे। हाँ जी सर, आगे बेटा चलते चलोगे तो कहाँ तक पहुँचोगे? अरे सर आप ही ने तो बताया था यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट होती चली जाएगी 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएगी? सर अभी आपने बताया अपर लिमिट n तक जाएगी। तो हम एंड में कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे fn में, एंड हमारे पास fn आएगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर यहाँ तक क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये तुम्हारे पास जीपी नहीं आ गई? फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 9 है। अब आप दोनों का रेशियो निकालो, a2 डिवाइडेड बाय a1 क्या आ गया बेटा? सर 9 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप अब a3 डिवाइडेड बाय a2 27 डिवाइडेड बाय 9, सर ये भी 3 आ गया, तो कॉमन रेशियो सेम आ गई। सर ये तो हमारे पास जीपी आ गई। बस बेटा ये आपको क्या दी गई है, यहाँ पे जीपी दी गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि क्या हो गया इज ए जीपी। ठीक है, ये जो सीरीज है ये जीपी हुई। हाँ जी, देयरफॉर आपके पास a क्या हो गया? सर a मेरे पास यहाँ पे 3 हो गया। r आपके पास क्या हो गया बेटा 9 डिवाइडेड बाय 3, तो r भी आपके पास 3 हो जाएगा। हाँ जी, अब देखो बेटा ये आपको क्या गिवन है, ये मैंने आपको क्या कहा। ठीक है, इस समेशन में जितनी भी आने वाली टर्म्स हैं सबको आप ऐड अगर कर देते हो तो आपके पास
120 आ जाता है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे हमारे पास n है, हमने लिख दिया n है। तो सर इसका मतलब ये हमें यहाँ पे क्या गिवन है, Sn गिवन है बेटा, बिल्कुल Sn आपको यहाँ पे 120 दिया गया है। अब आप मुझे बताओ Sn 120 दिया गया बेटा, Sn का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, आपके पास क्या आएगा, a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ठीक है जी, a क्या है सर, a आपने बताया कि 3 है, और r भी हमारे पास क्या है, 3 है, 3 की पावर n माइनस 1, n हमें यहाँ पे निकालना है। Sn मुझे कितना दिया गया, 120 दिया गया, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3n माइनस 1, क्या आ गया, इसको बेटा सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 चौके 12, 80 आ गया, 80 इज इक्वल टू 3n माइनस 1, 3n इज इक्वल टू 81 आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा, 3 की पावर 4 रखोगे तो 81 आ जाएगा, हाँ जी सर, बेस सेम है, तो n इज इक्वल टू 4 आ गया, हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पे n 4 आ गया। और क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n निकालना है, n आपके पास यहाँ पे 4 आ गया। तो बेटा क्वेश्चन सिंपल था, बस छोटा सा आपको ये समझना था कि आपको फंक्शन क्या दिया गया है। नोट करो इसे बेटा, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेटा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, रीड करो। some terms of a GP is 315 whose first term and the common ratio is 5 and 2 respectively, find the last term and the number of terms, ये कह रहा है। तो क्वेश्चन बेटा सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लो, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315, आपको एक जीपी दी गई है जिसकी टर्म्स का सम जो है वो आपको 315 दिया गया। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि क्वेश्चन में हमें Sn जो है वो 315 दिया गया, हाँ बेटा बिल्कुल 315 दिया गया। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब a जो है आपको 5 दिया गया है, r जो है आपको यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक। अच्छा अब यहाँ से आपको क्या रहा है, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो बेटा यहाँ पे आपको Sn दिएगा, फॉर्मूला लगा दो फटाफट Sn का, a r n माइनस 1 r माइनस 1। Sn क्या है सर 315 है, a क्या है 5 है, r क्या है सर, r हमारे पास 2 की पावर n हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और 2 माइनस 1 मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से बेटा काटोगे सो क्या बचेगा आपके पास, 5 1 30, 5 3 15, 63, और यहाँ पे आपके पास नीचे 1 बच जाएगा, तो यहाँ 2n माइनस 1 आ गया। 2n बेटा आपके पास कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। 8 8 जा 64 होता है, हाँ जी सर 8 8 जा 64 होता है। 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 6 होगा तो मेरे पास 64 आ जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल हम ये बात लिख सकते हैं। और यहाँ से आपके पास क्या हो गया बेटा, बेस सेम होगा तो n आपके पास 6 आ गया, हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गई, हाँ जी सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 यहाँ पे आ गई। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट क्या है। अब ये कह रहा है कि लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म क्या होगी बेटा, an का फॉर्मूला लगा दो, a r n माइनस 1। an आपको निकालना है, a आपके पास क्या है सर, a 5 है, r 2 है, n हम निकाल चुके हैं 6 माइनस 1 तो मतलब 2 5। 2 की पावर बेटा 5 होती है तो आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 5 होती है बेटा, जल्दी बताओ सर, हमारे पास होता है 32। यहाँ पे क्या 5 दूनी 10, 3 5 15 16, 160 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो n 6 आ गया और an लास्ट टर्म आपके पास 160 आ गई। तो क्वेश्चन देखा बेटा, बड़ा ही सिंपल था, जल्दी इसको नोट करो। अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। The first term of a GP is 1 and the sum of third term and fifth term is 90. Find the common ratio of a GP। बेटा इससे सिंपल सवाल तो हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिख लो आपको क्या क्या दिया गया। आपको दिया गया है a, आपको 1 दिया गया फर्स्ट टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। सम ऑफ थर्ड टर्म a3 प्लस a5 आपको कितना दिया गया बेटा, सर यहाँ पे हमें 90 दिया गया है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसको मैं a3 को लिख सकता हूँ AR², हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ AR4 इज इक्वल टू 90 मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे बेटा आपको ना छोटी सी एक ट्रिक लगानी है बस। अब यहाँ पे आपको ना लेट कर लेना है। सर क्या लेट करना है कि R² जो है वो बेटा x के बराबर है, ये आपको लेट करना है। आपने बेटा जब ऐसा लेट किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास आ गया a
एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 90। अच्छा, ए आपके पास क्या है सर? ए हमारे पास 1 है, तो यहाँ फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब बेटा मैं इसको क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर लो इसका। 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से x कॉमन x प्लस 10 आपके पास आ गया, माइनस 9 x प्लस 10 मेरे पास बेटा यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। देखो बेटा यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। अच्छा जी, यहाँ पे क्या गया? x प्लस 10 इक्वल टू 0, x क्या गया? माइनस 10। अब आप एक बार यहाँ बेटा एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे क्या बेटा? आर स्क्वेयर क्या है आपका? ये x है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 10 रख देता हूँ तो मेरे पास r क्या आ जाएगा? अंडर रूट माइनस 10 आ जाएगा। हाँ जी सर, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास क्या आ गया बेटा? ये जो आपके पास इमेजिनरी, इसको हम बोल सकते हैं नॉट रियल रूट। बेटा ये रियल रूट नहीं है। हमें सिर्फ क्या करने हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रियल रूट्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग ओनली रियल रूट। सिर्फ जो रियल रूट है वही बेटा हमें यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे आप x की प्लेस पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। अब आप x के प्लेस पे यहाँ पे अगर 9 रखते हो, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे हमने 9 रखा तो मेरे पास यहाँ पे r की बेटा आप दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 3। समझ में आ गया? यहाँ पे r की वैल्यू हमारी, ये जो x की वैल्यू माइनस 10 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? इमेजिनरी नंबर आ जाएगा हमारे पास। अंडर रूट में नेगेटिव क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। लेकिन यहाँ पे हमें रियल नंबर, रियल रूट की हमें बात करनी है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 9 लेनी है। क्लियर? हाँ जी सर, क्वेश्चन सिंपल था, जल्दी नोट करो फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है, रीड करो इसको। क्या कर रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56 इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 27 फ्रॉम दीज नंबर इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है सर? सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम वो लिखें कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो बेटा गिवन क्या है? तो ये कह रहा है कि 3 नंबर्स इन द जीपी इज 56, सम ऑफ 3 नंबर्स। तो वो 3 नंबर हम मान लेते हैं कि भाई A1 प्लस A2 प्लस A3, ये क्या बेटा? 56 है। ठीक है, और ये A1, A2, A3 ये टर्म्स जो हैं किसकी हैं? जीपी की है। तो मैं यहाँ पे A1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? A लिख सकता हूँ। हाँ जी सर। A2 की जगह AR, A3 की जगह AR का स्क्वायर आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 56 आ जाएगा। A बेटा यहाँ पे A कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ गया? 1 प्लस R स्क्वायर, और 56 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। A आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 56 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R स्क्वायर। हाँ जी सर, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको मान लेते हैं बेटा, ये क्या होगी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब ये कह रहा है इफ वी सब्ट्रैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे बात कर रहा है AP की। किसकी बात कर रहा है? अब ये बात कर रहा है AP की। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आप 1, 7, 27 जो आपके नंबर दिए गए हैं, टर्म्स दी गई हैं, उसमें से आप लेस कर दो इन दैट ऑर्डर तो हमें AP मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? A है, AR है और AR स्क्वायर, ये 3 है। अगर मैं A में से -1 लेस कर दूं और AR में से -7 लेस कर दूं और AR स्क्वायर में से क्या लेस करना है बेटा? सर 21 लेस करना है। तो मेरे पास क्या ये AP आ जाएगी? हाँ जी सर, ये मेरे पास AP आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब मैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई वी नो दैट, आपको पता है सर, हम ये जानते हैं, हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि भैया हमें पता है कि जब AP होती है तो उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो भैया हमें पता है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये बराबर आएगा। A2 मेरे पास क्या है? A2 है मेरे पास AR माइनस 7, A1 क्या है? A माइनस 1। अब बताओ A3 आपके पास क्या है? सर A3 हमारे पास है AR की पावर 2 माइनस 21, और A2 मेरे पास क्या है? AR माइनस 7। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या आएगा? AR माइनस 7 माइनस A प्लस 1
ए आर स्क्वेयर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। इसको बेटा सिंप्लीफाई करो, इस पूरी टर्म को वहाँ ले जाओ तो आपके पास क्या आएगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको -7 + 1 -6 माइनस ए, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया ए आर स्क्वेयर माइनस ए आर लिख लेते हैं यहाँ पे, -27 + 7, 27 में से 7 गए बेटा सर, यहाँ पे -14 हमारे पास बचे। अब ये पूरी टर्म बेटा वहाँ ले आओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वेयर आ जाएगा। हाँ जी, ए आर प्लस में वहाँ जाके नेगेटिव में हो जाएगा तो -2 ए आर आ गया। हाँ जी सर, ये -6 है बेटा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा तो -14 + 6 करोगे तो सर मेरे पास -8 बचेगा, और ये वहाँ चला जाएगा प्लस ए आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब आप एक काम करो, यहाँ पे ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 8 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा ए आर स्क्वेयर -2AR प्लस ए इज इक्वल टू 8। ए यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है सर, ए हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कॉमन ले ले, तो मेरे पास क्या बच जाएगा ए आर स्क्वेयर -2R प्लस 1 इक्वल टू 8। तो मेरे पास यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ए आ जाएगा आर स्क्वेयर -2R प्लस 1। हाँ जी सर, ये हमारे पास यहाँ पे ए, यहाँ पे मेरे पास ये ए आ गया, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर सर, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पे भी बेटा ए निकल गया था, यहाँ भी ए निकल गया था, दोनों को इक्वेट कर दे। हाँ जी सर, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है जी, इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 1 + R + R स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर -2R प्लस 1 हमारे पास आ गया। 8 7 या 56। हाँ जी बेटा, इसको इधर ले आओ तो आपके पास क्या आएगा 7R स्क्वेयर -14R प्लस 7, और यहाँ पे आपके पास 1 + R स्क्वेयर आ गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको बेटा इधर ले आओ, क्या आ गया आपके पास सर 6R स्क्वेयर आ जाएगा 14, और यहाँ पे क्या है -15R आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे +6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से बेटा 3 कॉमन ले लें। हाँ जी सर, 3 दूनी 6 2R स्क्वेयर, 3 पंजे 15 5R, 3 दूनी 6, और ये मेरे पास आ गया। अब इसके बेटा R की वैल्यू निकाल लो, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस, अगर मैं और इस प्रकार से लिख दूँ तो आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 2R कॉमन ले लेता हूँ। हाँ जी सर, 2R आप कॉमन ले लो, R -2 बचेगा, और यहाँ से मैं काम करता हूँ -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास R -2 बचेगा। मेरे पास यहाँ पे R की बेटा 2 वैल्यू आ जाएंगी, 2R -1 इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे R -2 इक्वल टू 0, R आपका यहाँ पे 2 आ गया। अब आपके पास बेटा 2, आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालनी है टोटल, फाइंड द नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं आपके ए आर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे निकालने हैं। आपके पास R आ गया। हाँ जी सर, R हमारे पास आ गया। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं कह रहा हूँ हमारे पास 2 केसेस आ गए। सबसे पहला केस क्या आ गया, अगर इफ़ R इज इक्वल टू 1/2 है तो हमारे पास क्या आएगा, इफ़ R इज इक्वल टू 1/2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A के प्लेस पे अब यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे प्लस 1/2, और यहाँ पे भी क्या बेटा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ गया 56 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 आ गया। हाँ जी सर, 1/4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो आपके पास बेटा यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 2 + 1, ठीक है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। हाँ जी सर, ये हो जाएगा। अब मेरे पास बेटा फाइनली यहाँ पे क्या बचा, 4 5 6 और 1 7। हाँ जी, 7 8 जा बेटा 56, और 4 8 32। हाँ जी, मेरे पास A32 आ गया। हाँ जी सर, A32 यहाँ पे आ गया। इफ़ R इज इक्वल टू इतना है तो A मेरे पास 32 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे B निकाल लो। अब B कैसे निकालोगे आप, अब आपको यहाँ पे A पता है, R पता है।
अब मैं आपको कहूँ भैया ए टर्म, फर्स्ट टर्म ए आपके पास आ गया, अब ए आर निकालना है, ए आर ये सेकेंड टर्म है आपकी, तो 32 मल्टीप्लाई 1/2, हाँ जी सर इतना आ गया, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ए आर स्क्वायर निकालना हो तो कितना आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपके पास तीनों नंबर आ गए, ए क्या आ गया आपके पास 32 आ गया, ए आर 16 आ गया, और यहाँ पे ए आर स्क्वायर 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इफ r इज इक्वल टू 2, अगर आपके पास r इज इक्वल टू 2 है तब आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास r इक्वल टू ये है तो क्या होगा। ये तो सर हमें होमवर्क दे देना चाहिए बेटा, बिल्कुल ये आपका वैसे होमवर्क ही होना चाहिए। 56 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस बेटा 2 का स्क्वायर, आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा, 4 5 और 1 7, हाँ जी, तो आपके पास क्या है 7 8 जा 56, हाँ जी सर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। अब मैं 8 आर की बात करूँ, ए आर की बात करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 16 आ जाएगा, हाँ जी सर 16 आ जाएगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे ए आर स्क्वायर की बात करूँ अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए 8 है, 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया 32 आ गया। तो बेटा अगर एक चीज़ देखो, इसके अंदर क्या आ रहा है, ए वाले में आ रहा है 32 16 8, और जब R 2 है तो उसके इसमें क्या रहा है 8 16 32, ये आपके पास यहाँ पे नंबर आ गए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन तो इजी ही था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, नोट करो इसे, फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।